हे गाइस, वेलकम बैक टू माय वीडियो। आज का ब्लॉग हमारा स्टार्ट हो रहा है। सुबह के तकरीबन बज रहे हैं 8:30। हम लोग जो है रेडी हो चुके थे। तो ये मेरे रूम से ऊपर का व्यू था, बहुत ही प्यारा लग रहा था ये व्यू। मैंने सोचा क्यों ना वीडियोस में शामिल किया जाए। तो अभी हम लोग रेडी हो चुके हैं, बस आयशा को रेडी करना बाकी था, इनको नाश्ता कराना था। तो मैं बना रही थी आयशा के लिए ओट्स। सब लोग नाश्ता वाश्ता कर चुके थे, बस आयशा बची थी जिसको नाश्ता करा के रेडी करना था। फिर मैंने आयशा को रेडी किया, नाश्ता खिला के हम लोग निकल रहे थे। क्योंकि यहाँ पे ऐसा था कि सुबह जल्दी नहीं निकलेंगे तो घूम नहीं पाएंगे चीज़ें अच्छे से। तो साहिल ने सबको जल्दी जल्दी रेडी किया। तो हम लोग अपने फ्लैट से बाहर आए। इनको मैं दे रही थी बन की ये खाएँ सुबह सुबह कुछ, बट ये नहीं खा रहे थे, इनका मन नहीं था। फिर हम लोग निकल गए। आयशा भी रेडी हो गई थी। आयशा को यहाँ बॉय बनना था, ये बहुत ज़्यादा रो रही थी। मैं इनको फ़्रॉक पहनाने को सोची थी, बट इनको फ़्रॉक नहीं पहनना था। ये आरिज़ ज़ैदान को देखकर इनको ज़िद थी कि मुझे टी शर्ट पहनना है। फिर मैंने इनको पसंद के इनके कपड़े पहनाए। ये भी खूब खुश हो गई। इसके बाद सब लोग बहुत खुश थे कि एक्साइटिंग थे कि अब हम लोग घूमने जाएंगे। यहाँ पे साहिल ने एक कार बुक की थी, जो कि यहाँ पे ऐसा था सिस्टम कि आप कार अगर बुक कर रहे हैं तो आप खुद से आप खुद से ड्राइव करके आप पूरा घूमिए। जितने दिन के लिए साहिल ने, हम लोग 3 से 4 दिन तक थे, तो 4 दिन के लिए साहिल ने ये बुकिंग की थी कार की। तो अभी हम लोग जा रहे थे अपनी कार को रिसीव करने। अभी साहिल यहाँ से टैक्सी बुक कर रहा था कि टैक्सी बुक करके हमें पाकिस्तानी होटल जाना था, क्योंकि दोपहर का खाना ऐसा था कि खा के हम लोग निकले ताकि दिक्कत ना हो। तो इन लोग को देख के इतना अजीब लग रहा था कि ये लोग कितना डिफरेंट थी, इतनी अच्छी लग रही थी लड़कियाँ। आयशा अपने अब्बू जी से ज़िद कर रही थी कि मुझे चीज़ें चाहिए, यहाँ पे उनको कुछ चीज़ें दिख रही थी। तो ये हमारी टैक्सी आ गई। सब लोग 2 टैक्सी बुक हुई थी, जिसमें मैं, मम्मी और ये आयशा एक टैक्सी में थे, दूसरी टैक्सी में भजान, अप्पी, साहिल सब लोग थे। बस फिर हम लोग यहाँ पहुँच के जा रहे थे पाकिस्तानी होटल। फिर वहाँ से हमें अपनी कार मिलती जो हमें लेके जानी थी घूमने के लिए। यहाँ के जितने भी लोग थे ज़्यादा इंग्लिश भी नहीं समझ पा रहे थे। इन लोग को ज़्यादा मलाई आती है, तो ये लोग मलाई ज़्यादा बोल रहे थे। तो जो हमारे टैक्सी ड्राइवर थे वो इंग्लिश अच्छी बोल रहे थे। तो इन्होंने कुछ बातचीत किया कि उन्होंने पूछा आप इंडिया से हैं, तो चीज़ें उन लोगों ने बताई। फिर इसके बाद हम लोग अपने होटल रेस्टोरेंट की तरफ जा रहे थे। पाकिस्तानी होटल, हम लोग को इंडियन खाना खाना था, तो हम लोग जा रहे थे रेस्टोरेंट। तो ये यहाँ का केकी का व्यू था। यहाँ पे भी घर वगैरह बहुत अच्छे थे, यहाँ की ग्रीनरी बहुत अच्छी थी, व्यू बहुत अच्छा था। तो अच्छा लग रहा था, कुल मिला के बहुत मज़ा आ रही थी। तो ये यहाँ का पानी में घर वगैरह जैसे बोर्नियो में था ना, ऐसे सेम ऐसा था। बस कुछ चीज़ें थोड़ी सी डिफरेंट थी, बाकी सारी चीज़ें सेम थी। बस फिर हम लोग पहुँच गए पाकिस्तानी होटल। ये था पाकिस्तानी होटल, जहाँ पे इंडियन फूड यहाँ आपको थोड़ा थोड़ा टेस्ट मिल सकता था। तो साहिल हम लोग को यहीं लेकर आया था कि एटलीस्ट पेट तो भर जाए, कुछ तो खाने को ऐसा रहे जो कि हम लोग को टेस्ट के अकॉर्डिंग रहे। तो सब लोग डिसाइड कर रहे थे कि हमें ये खाना है, हमें वो खाना है। आयशा को यहाँ छोटा बेबी दिख गया, तो ये लोग आयशा से हाय हेलो करवा रहे थे। तो ये आयशा एंजॉय कर रही थी बहुत ज़्यादा। आयशा अपने खालू से बहुत ज़्यादा अटैच थी, इनके साथ खेलना, इनके साथ घूमना बहुत अच्छा लग रहा था। तो साहिल ने ये यहाँ का फेमस चिकन कढ़ाई ऑर्डर की थी, जो कि ये लोग इसी कढ़ाई में बना के देते हैं। और यहाँ से चीज़ नान ऑर्डर हुआ था। फिर हम लोग वहाँ से खाना खा के, ये थी हमारी कार जो कि हम लोगों ने बुक की थी। ये साहिल ड्राइव कर रहे थे, आगे आगे वैल बैठी थी, मम्मी और अप्पी पीछे थी, मैं बीच में थी, इनके बगल भजान थे। फिर इसके बाद हम लोग यहाँ बैठ कर फैमिली के साथ, यहाँ ये चीज़ बहुत अच्छी थी कि आप अपनी प्राइवेट गाड़ी लेके ऐसे चल सकते हैं, कि मतलब आप रेंट पे ले लीजिए गाड़ी, आप अपना चलाइए। फिर इसके बाद लास्ट टाइम पे आप उनको दे दीजिए जब जितने दिन की आपकी बुकिंग है। तो ये चीज़ बहुत अच्छी थी, गाड़ी बहुत अच्छी थी। तो सब लोग आराम से आ गए। इसमें टीवी वगैरह भी थी, मतलब सब कुछ बहुत अच्छा था। तो अब हमें जाना था, पहाड़ी पर चढ़ना था। इस एरिया का नाम शायद साहिल अजीब सा कुछ बता रहा था, मुझे याद नहीं आ रहा है, मैं मेंशन कर दूंगी डिस्क्रिप्शन में।
अभी ये हम लोग जा रहे थे, पहाड़ी इलाका था, इसमें चढ़ाई चढ़नी थी, मतलब पहाड़ पे ऐसे बना हुआ था। तो हम लोग की स्टार्टिंग हो गई थी। हम लोग सोच रहे थे ज़्यादा कुछ नहीं, थोड़ी दूर है, पर जब हम लोग चढ़ना स्टार्ट किए इतना ज़्यादा दूर था। और यहाँ पे एक चीज़ थी, हम लोग, साहिल ने कहा थोड़ा सा पेट्रोल वगैरह डलवा लेते हैं। और यहाँ पे ये था कि आप खुद से पेट्रोल डालिए, आप अपने कार्ड से पेमेंट करिए और खुद से गाड़ी से उतरिए, पेट्रोल को अपनी गाड़ी में खुद से, मतलब ऐसे यहाँ सब कुछ खुद से करना था। कोई एजेंट वगैरह नहीं था, कोई वर्कर नहीं था यहाँ पे, ऐसा सिस्टम था। बस फिर हम लोग निकल गए यहाँ से। कुछ खाने पीने के आइटम्स लिए, रास्ते में आइसक्रीम लिया हम लोगों ने। सबकी पसंद का आइसक्रीम लेकर आए थे भाईजान। तो इसमें सबसे अच्छी आइसक्रीम मुझे ये लगी थी, जो कि बहुत ज़्यादा टेस्टी थी। बाकी चॉकलेट थी, चॉकलेट बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी, कड़वी कड़वी थी। वो टेस्टी बहुत अच्छी आइसक्रीम थी। फिर हम लोग आगे बढ़े करने के लिए, मतलब पहाड़ पर। ये यहाँ का व्यू था, बहुत ही प्यारा लग रहा था। फिर हम लोगों ने एक आइसक्रीम को शेयर करके खाया, क्योंकि चॉकलेट वाली किसी को भी अच्छी नहीं लगी थी, तो इसलिए एक ही आइसक्रीम में सब लोग शेयर करके खा रहे थे। और जब हम लोग पहाड़ पर चढ़ रहे थे, इतना ज़्यादा डर लग रहा था, इतना ज़्यादा डर लगा था। स्टार्टिंग में तो ऐसा लग रहा था नॉर्मल हम लोग सड़क पे ऐसे रोड पे चढ़ रहे हैं, बट नहीं, जब हम लोग पहाड़ पे चढ़ना स्टार्ट किए इतना डर लग रहा था, अल्लाह, बस बहुत ज़्यादा डर लग रहा था। एक तरफ से गाड़ियाँ आ रही थी इतनी स्पीड में, और साहिल ड्राइव कर रहे थे। मौसम बिल्कुल बारिश का बना हुआ था, पर बारिश नहीं हो रही थी अभी। हम लोग को तकरीबन 3 घंटा ऊपर जाने में लगा था। चारों तरफ एकदम हरियाली ही हरियाली थी, इतना अच्छा लग रहा था, व्यू बहुत अच्छा था। ये था ऊपर से व्यू, जो कि यहाँ बिल्कुल इतना डर लग रहा था, दिल ही नहीं कर रहा था कि हम लोग कार के विंडोज साइड से देख सके नीचे। बिल्कुल ऐसे चीज़ें छोटी छोटी दिख रही थी, और बिल्कुल भी बहुत ज़्यादा डर लगा। साहिल बार बार कह रहा था तुम लोग उतर के यहाँ फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक करवा लो, बट किसी की भी हिम्मत नहीं हुई कोई उतर के यहाँ फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक करवाता, क्योंकि डर लग रहा था। फिर साहिल ने कहा चलो एक जगह सेंटर जहाँ पड़ेगा वहाँ पे हम लोग रुकेंगे, फिर फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक करवाएंगे। फिर आधे रास्ते पहुंचते ही बिल्कुल बारिश का मौसम बन गया। आप देख सकते हैं बादल किस तरीके से काले हो रहे हैं,
ऐसा लग रहा था बस बारिश हो जाएगी। फिर हम लोग पहाड़ी के बिल्कुल सेंटर में पहुँचे, मतलब अभी आधा रास्ता बाकी था, बस आधी दूर में ही पहुँचे थे। फिर साहिल ने कहा यहाँ पे बहुत अच्छा व्यू है, चलो हम लोग यहाँ फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक करवाते हैं। सब लोग यहाँ पे उतरे थे, फिर भी यहाँ डर लग रहा था। फिर इसके बाद सब लोग नीचे उतरे। ये था व्यू यहाँ के, जहाँ हम लोग फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक करवाने के लिए उतरे थे। ये कुछ फ़ोटोज़ क्लिक करवा रहे थे कि मेरी फ़ोटो ऐसे क्लिक कर दो, फिर मैंने इनकी फ़ोटोज़ खींची। फिर सब लोग घूमने, बारिश स्टार्ट हो चुकी थी। साइड में ऐसे एक पॉइंट बना हुआ था जहाँ पे लोग उतर कर ऐसे नीचे जाके पहाड़ी साइड में देख सकते थे। ये बहुत ही प्यारा व्यू था, इतना मज़ा आ गई थी, इतनी ठंडी ठंडी हवा चल रही थी, इतना प्यारा लग रहा था ये व्यू। तो मैंने घर पे भी वीडियो कॉलिंग वगैरह लगा के वाईफाई कनेक्ट किया साहिल से, फिर मैंने दिखाया। फिर हम लोगों ने फ़ोटो शूट वगैरह करवाई, यहाँ पे फ़ोटोज़ क्लिक करवाई, इन्होंने भी कुछ फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक करवाया। फिर यहाँ से हम लोग को ये हुआ कि चाय कॉफ़ी कुछ पिया जाए। बारिश का मौसम था, यहाँ पे तेज़ बारिश होने लगी और बिल्कुल पहाड़ एकदम ऐसे धुआं धुआं हो गया था, ऐसे दिख ही नहीं रहा था सामने पहाड़ है ऐसा कुछ। फिर हम लोग चाय कॉफ़ी पी के फिर ये हुआ कि जल्दी जल्दी हम लोग निकल चलते हैं, नहीं तो यहीं टाइम वेस्ट हो जाएगा। अभी ऊपर कुछ चीज़ें ऐसी थी जो कि 5 से 5:30 या 6 बजे के बाद वो बंद हो जाती है, फिर हम लोग घूम नहीं पाते, इसलिए हम लोग यहाँ से जल्दी निकल गए। बारिश तेज़ हो जा रही थी और ऐसा डर भी लग रहा था कि साहिल ड्राइव कैसे करेगा, बट ठीक था, लगा शुक्र था कि हम लोग अच्छे से घूम लिए। Negative energy, I expect it. Once it's in your mind, it's infectious. So fight for your life and reject it. You better give me space, I'm protective. My adrenaline spikes when I'm threatened. And if you stay in my way, I'm aggressive. Cause when there's no exit, I'll kill when I'm desperate. I'll kill when I'm desperate. कुछ कुछ जगह ऐसी थी जहाँ हम लोग रुक रुक कर फ़ोटोज़ क्लिक करवा रहे थे, जैसे कि यहाँ पे ये व्यू बहुत अच्छा था। ऐसा लग रहा था आधे रास्ते बारिश हो रही थी, आधे रास्ते ऐसा नॉर्मल था। तो इन्होंने भी कुछ फ़ोटोज़ वगैरह यहाँ क्लिक करवाई, मैंने भी यहाँ फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक करवाया। फिर इसके बाद थोड़ा सा अंदर मार्केट थी, तो हम लोग वहाँ घूमने के लिए गए। आयशा यहाँ बैठी थी, बारिश हल्की हल्की, फिर हम लोग यहाँ से फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक करवाए, फिर निकल गए यहाँ से। सब लोग भजान भी यहाँ फ़ोटोज़ वगैरह कुछ क्लिक करवाई। ये सब सारे सेल्फी पॉइंट थे। एक छोटा सा शहर था उसी पहाड़ी पर।
यहाँ पे हम लोग को जल्दी जल्दी घूमना इसलिए था क्योंकि 6 बजे तक सारी चीज़ें बंद हो जाती हैं। इसके बाद आप कुछ चीज़ें देख नहीं सकते हैं, फिर वापस हमें होटल जाना पड़ता और फिर इसके बाद सेकेंड डे प्रोग्राम बनाना पड़ता। इसलिए साहिल ने कहा जल्दी जल्दी सब लोग सारी चीज़ें देखो और इसके बाद हम लोग ऊपर चलते हैं, जो कि बहुत अच्छा व्यू था वहाँ का। फिर इनका भी हमने कुछ फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक किया, इनको भी फ़ोटो क्लिक करवानी थी। इनको भी खूब मज़ा आई, यहाँ पे फ़ोटोज़ वगैरह इन्होंने भी क्लिक किया। फिर हम लोग वहाँ से निकल गए। अब हमें जाना था डेसा फार्म हाउस, जो कि यहाँ का ओरिजिनल, जहाँ पे ओरिजिनल गाय का दूध यहाँ पे मिलता है, ओरिजिनल गाय का दही मिलती है प्योर। तो साहिल हम लोग को वहाँ लेके जा रहा था, बोला यहाँ चलो तुम्हें एक नई जगह दिखाता हूँ। तो हम लोग यहाँ जा रहे थे। देख सकते हैं बिल्कुल यहाँ का व्यू बहुत ही प्यारा था, एकदम ऐसा लग रहा था पता नहीं किस जगह आ गए हम लोग। सबको बहुत मज़ा आई। यहाँ के घर वगैरह जैसे पहाड़ी पे जो घर बने हुए थे बिल्कुल टेढ़े टेढ़े थे, ऐसे एक तरफ से ऐसे नीचे की तरफ ऐसे उठा हुआ, इस तरीके से घर यहाँ बने हुए थे। और ऊपर की तरफ देख सकते हैं आप पहाड़ पर एकदम धुआं धुआं सा हुआ है। तो अभी हम लोग पहुँच चुके हैं डेसा फार्म हाउस, जो कि बहुत ही अच्छा था। ये सबसे वन ऑफ द बेस्ट मोमेंट यहाँ का था, जो हम लोग यहाँ घूमने आए थे। यहाँ पे ऐसे जो गाय वगैरह होती है, इस तरीके की गाय, जैसे प्रिंटेड गाय हम लोग ने अक्सर मूवीज़ वगैरह में देखी है, तो उस तरीके से यहाँ का व्यू था। यहाँ का डेसा फार्म हाउस ये जो था, यहाँ पे ओरिजिनल गाय का बिल्कुल प्योर आपको यहाँ पे दूध और मिल्क फ्लेवर, ऐसे फ्लेवरफुल मिल्क वगैरह थे। और यहाँ पे दही बहुत टेस्टी थी, जो कि यहाँ की फेमस थी। काफ़ी दूर हम लोग को चल के नीचे जाना पड़ा। उनका जो फार्म हाउस बना हुआ था बिल्कुल नीचे की तरफ था। यहाँ पे काफ़ी सारे लोग थे, बहुत ज़्यादा भीड़ थी। यहाँ आयशा को भी खूब मज़ा, यहाँ आयशा को काऊ वगैरह दिखी। ये था डेसा डेयरी फार्म हाउस। यहाँ बहुत ही मज़ा आया। यहाँ पे जाके हम लोगों ने दही खाई, आइसक्रीम खाया और यहाँ पे हम लोग ने दूध, ओरिजिनल दूध पिया। आयशा को यहाँ छोटी छोटी गाय के यहाँ फ़ोटोज़ लगे हुए थे, कुछ स्टिकर टाइप में, तो ये बहुत अच्छे लगा इनको, यहाँ पे मज़ा आ गई। फिर इनके खालों ने इनको इस गाय के ऊपर बैठाया, वो बार बार ज़िद कर रही थी मुझे इसके ऊपर बैठना है। फिर उन्होंने इसके ऊपर बैठाया। फिर हम लोग आगे बढ़े। अंदर जाने के लिए यहाँ एक लाइन लगानी थी कि आपको अगर कुछ खाना पीना है तो आप अंदर इस तरीके से लाइन लगा के हम लोग को अपनी चीज़ें लेनी थी। तो सब ने लाइन लगाया। इसके बाद साहिल ने पूछा कि तुम लोग को क्या खाना है, तुम लोग डिसाइड करो। तो हम लोगों ने फ्लेवरफुल चीज़ें ली। डेसा डेयरी फार्म, ये यहाँ का ये स्टिकर था, यहाँ बना हुआ था, बिल्कुल ओरिजिनल प्योर था यहाँ का हर चीज़। जो यहाँ की दही थी बिल्कुल आइसक्रीम जैसी थी, ये देख सकते हैं। भजान लोगों ने कुछ फ्लेवरफुल लिया, मैंने प्लेन लिया था। आप किसी भी फ्लेवर में ले सकते हैं, बनाना फ्लेवर, स्ट्रॉबेरी फ्लेवर। तो इन्होंने जो लिया था वो स्ट्रॉबेरी फ्लेवर लिया था, मैंने प्लेन लिया था, अप्पी ने भी प्लेन लिया था, बच्चों ने थोड़ा बहुत फ्लेवर लिया था। तो सब लोगों ने यहाँ पे, फिर हम लोगों ने फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक करवाई। फिर यहाँ पे वीडियोस वगैरह बनाई कि अभी नहीं खाते हैं तो थोड़ा बहुत वीडियोस बनाते हैं। फिर हम लोगों ने इस तरीके से वीडियोस बनाई। बहुत ही टेस्टी थी, मतलब ऐसी दही मैंने कहीं नहीं खाई, बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही यमी थी।
इनको भी वीडियोस में बहुत मज़ा आ रही थी, इन्होंने भी अपनी वीडियोस बनाई। फिर भाईजान लोग यहाँ पे शामिल हुए, बोले भी मेरी भी वीडियो शूट करो। ये आइसक्रीम बहुत टेस्टी थी। आयशा यहाँ पे गुस्सा हो गई थी क्योंकि इनको वापस वहीं गाय के पास जाना था। यहाँ पे मुझे एक प्यारी सी बेटी दिखी, बहुत ही क्यूट सी बेबी गर्ल थी, बहुत ही क्यूट थी। ये बार बार आयशा के पास एक वो था टॉय था छोटा सा, उस चीज़ को लेने के लिए बार बार आ रही थी। ये देख सकते हैं इनके हाथ में है, वही बार बार लेने के लिए आ रही थी। और फिर इसके बाद मेरे पास आई कि मुझे दिला दीजिए उसको। आयशा नहीं दे रही थी, आयशा डर रही थी इससे। फिर मेरे पास आई, इसने मुझे किस दिया प्यारी सी और बहुत खुश हो गई। बहुत क्यूट सी थी ये प्यारी सी। फिर इसके बाद हम लोगों ने अपनी आइसक्रीम ख़त्म की। इसके बाद यहाँ का व्यू देख के तो बहुत मज़ा आ गया, इतना अच्छा लग रहा था। फिर यहाँ हम लोग बाहर निकल के फिर मैंने दोबारा से लिया दही की, मुझे बहुत पसंद आई तो फिर मैंने दोबारा से लिया। और आयशा को यहाँ पे रहना था क्योंकि यहाँ पे गाय वगैरह के टैटूज़ ऐसे बने थे, तो इनके पास खेलना था। ये बार बार इसी टैटू के पास ही घूम रही थी। नानी को यहाँ खड़ा करके रखी थी क्योंकि मैं बार बार डांट रही थी आयशा वहाँ नहीं जाओ। फिर मैंने यहाँ पे कुछ फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक करवाई इनके साथ, फिर इनको भी खूब अच्छा लगा। फिर यहाँ का बैकग्राउंड बहुत अच्छा था, बहुत ही प्यारा था, एकदम धुआं सा, मौसम बहुत अच्छा था। तो ये देख सकते हैं पीछे का व्यू कितना अच्छा था। ये यहाँ पे कुछ लोग हमें मिले जो कि हम लोग के साथ फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक करवाना चाह रहे थे। बोले कि तुम लोग इंडियन हो, हम लोग से बातचीत की। फिर इन लोगों ने हम लोग से फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक करवाई अपने साथ। फिर इनको हमने अपनी आईडी बताई कि हम यूट्यूबर हैं। फिर अपी ने अपनी इंस्टाग्राम आईडी दी, इन लोगों ने हम लोग को फॉलो किया। फिर फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक करवाया, बहुत अच्छा लग रहा था। ये लोग मलेशियन थी ये लोग। और यहाँ पे देख सकते हैं कितना प्यारा व्यू था। तो इन लोगों ने हम लोग से बातचीत की कि इंडिया में ऐसे होता है, हम लोगों ने बताया। इन लोगों को इंडिया बहुत पसंद था, तो ये लोग बात कर रहे थे सब चीज़ों पे। और यहाँ का व्यू मुझे बहुत अच्छा लगा था, ये सारी चीज़ें से ढक रही थी, ऐसे धुआं हो रहा था, बहुत ही प्यारा व्यू था। इन लोग को बात करके बहुत अच्छा लगा, हम लोग को भी इनसे मिलके बहुत ही अच्छा लगा। फिर इन लोगों ने अपनी आईडी दी, अपना कॉन्टेक्ट नंबर वगैरह दिया। फिर हम लोग ने नंबर वगैरह सेव किया इनका। ये लोग ज़्यादा हिंदी तो नहीं जान रही थी, बट इन लोग को इंडियन बहुत अच्छे लगते हैं, इसलिए इन लोगों ने हम लोग से बातचीत की। फिर इसके बाद हम लोग यहाँ से निकल रहे थे। फिर मम्मी हम लोग को दूध, यहाँ का ओरिजिनल दूध बोली टेस्ट करके देखो, ये बनाना फ्लेवर था। ये बहुत टेस्टी था, इतना अच्छा था, मज़ा आ गया था ये बनाना फ्लेवर पी के। इनको बहुत अच्छा लगा था, ये तो इतना खुश थे कि इतना ओरिजिनल चीज़ यहाँ देखने को मिल रही है। ये देख सकते हैं मम्मी ये घर पर दूध लेकर भी आई थी, इनको बहुत अच्छा लगा। बोले ये पी लेंगे तो ये आदमी के अंदर एनर्जी इतनी ज़्यादा बनी रहेगी। फिर मैंने भी ये दूध पिया, यहाँ पर बिल्कुल फ्रेश था। फिर यहाँ पे सब लोगों ने फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक करवाए। फिर भाईजान यहाँ पे आए तो इन लोगों से भी बातचीत की। इन लोग भी भाईजान के साथ फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक करवाए इन लोगों ने। फिर इन लोगों ने हम लोग को बाय किया। इन लोग को शाहरुख खान, सलमान खान ये ज़्यादा पसंद है, तो इन लोग शाहरुख खान का डायलॉग कुछ कुछ होता है, ये डायलॉग बहुत ज़्यादा यहाँ बोलते हैं ये लोग। फिर सब ने यहाँ फ़ोटोज़ क्लिक करवाई, मेरी फ़ोटोज़ काफ़ी हम लोगों ने फ़ोटोज़ वगैरह खिंचवाया यहाँ पर। यहाँ का व्यू ये था, बहुत ही प्यारा लग रहा था ये व्यू। बाजार मेरी हर वीडियोस को ख़राब करने के लिए ऐसे कर देते हैं कि मैंने भी कहा कि मैं इसी तरीके से वीडियोस आपका अपलोड कर दूँगी, फिर आप
आप जानिएगा, फिर बाद में मत बोलिएगा कि मेरी वीडियोस ख़राब कर दी, मेरे फ़ोटोज़ ऐसे डाल दिए। आप देख, ये धुआं धुआं इतना अच्छा लग रहा था, सारे ऐसे पहाड़ को ऐसे ढक ले रहा था, ऐसे हल्का हल्का स्मोकी टाइप में, ऐसे ऐसे अच्छा लग रहा था। तो यहाँ फ़ोटोज़ बहुत अच्छी आ रही थी, सब ने यहाँ फ़ोटोज़ क्लिक करवाया। मन चाह रहा था यहीं थोड़ी देर बैठे रहें, पर टाइम बहुत शॉर्ट था क्योंकि हम लोग को कई चीज़ें और घूमनी थी। फिर हम लोग वहाँ से नीचे की तरफ गए जहाँ पे गाय वगैरह यहाँ पे थी, जिस ओरिजिनल जो दूध वगैरह जहाँ से हम लोग ले रहे थे उनकी मतलब यहाँ पे छोटे छोटे बच्चे यहाँ पे थे। तो यहाँ पे ऐसा था कि हम लोग जाके अपने हाथ से इन लोग को दूध वगैरह पिला सकते हैं, और यहाँ फीडिंग बॉटल्स वगैरह सब मिलती हैं बच्चों के इंटरटेनमेंट के लिए। यहाँ चीज़ें बना रखी है ऐसी। ये पूरा एक बहुत बड़ा सा इंडस्ट्री टाइप में था जहाँ पे सारी चीज़ें थी। तो इन लोगों ने हम लोग को बताने के लिए, दिखाने के लिए ऐसा बनाया था कि हम लोग देख सकें किस तरीके से ये लोग ऐसे दूध वगैरह का जो होता है यहाँ पे सब चीज़ें यहाँ बता रखी थी। बिल्कुल गांव की तरीके से बना था, पर बहुत ही प्यारा लग रहा था, ये व्यू बहुत अच्छा था। तो हम लोग यहाँ पहुँचे जहाँ पे छोटे छोटे बच्चे थे, गाय के बकरियाँ कह रहे हैं, गाय के बच्चे थे। तो यहाँ पे ऐसा था कि छोटी छोटी बॉटल्स मिल रही थी साइड में, एक काउंटर पे लोग उन्हें छोटे छोटे बॉटल्स, ऐसे फीडिंग बॉटल नहीं होते बच्चों की, उस तरीके से बॉटल्स थी यहाँ पे। तो वो लेके हमें इन काउज़ वगैरह को ऐसे दे सकते हैं, जैसे बच्चों को बहुत, आयशा को बहुत मज़ा आ रही थी। तो आयशा को ये था कि आयशा यहाँ गाय वगैरह को अपने हाथ से दूध वगैरह, ये क्यूट सी बेबी मुझे देखिए बहुत ही प्यारी लग रही थी, मैंने इसको भी अपने वीडियोज़ में शामिल किया। ये देख सकते हैं एकदम, ये गाय है या बकरी है ये आइडिया नहीं लग रहा, ये आयशा बकरी है ये। तो आयशा ने यहाँ पे उसको दूध पिलाया। ऐसे छोटे छोटे बॉटल बहुत ढेर सारी थी कि बच्चे आएँ तो अपने हाथ से यहाँ खिला पिला सकते हैं, बच्चों को थोड़ा सा एंटरटेनमेंट हो जाएगा। तो आयशा ने इसको दूध वगैरह पिलाया। आयशा को बहुत मज़ा आ रही थी, आयशा यहाँ से आ ही नहीं रही थी, बोली मम्मा यहीं रुक जाओ, यहीं पे रहते हैं हम लोग। तो सारे बच्चों ने यहाँ पे ऐसे दूध वगैरह पिलाया। साइड में मुझे वो बच्ची भी दिख गई थी जो बहुत क्यूट सी थी, मेरे साथ जो फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक करवाई थी। इसके बाद आयशा को इतना अच्छा लग रहा था, वो बार बार उसी के पास जा रही थी। ये दो बॉटल्स आयशा पिला चुकी थी और बार बार ज़िद कर रही थी कि मुझे उसको और पिलाना है। फिर नानी के साथ ये गई, इन्होंने यहाँ पे भी फिर पिलाया। ऐसे करके इस तरीके से बच्चों के लिए इंटरटेनमेंट के लिए बहुत ही प्यारा था ये। ऐसे प्रिंटेड गाय थी जो ब्लैक एंड वाइट होती है, उस तरीके की ये गाय यहाँ पे थी। प्यारे प्यारे से बच्चे थे यहाँ पे छोटे छोटे से। फिर हम लोग यहाँ से निकल रहे थे कि बस जल्दी जल्दी घूमो, इसके बाद निकलते हैं, क्योंकि कुछ चीज़ें यहाँ पे ऐसी थी कि जो जल्दी बंद हो जाती है। तो एक ही दिन में हमें यहाँ का मतलब घूमने के बाद ख़त्म करना था। फिर मैंने भी यहाँ गाय वगैरह को कुछ दूध वगैरह पिलाया, इन्होंने भी पिलाया। आरिज़दान को भी खूब मज़ा आया। ये प्यारी सी क्यूट सी बच्ची बहुत अच्छी लग रही थी, बार बार मेरे सामने आ जा रही थी। फिर आयशा को हम लोग लेके जा रहे थे, आयशा ज़िद कर रही थी नहीं मुझे यहीं रहना है, यहीं रहना है। फिर सब लोगों ने वीडियोस वगैरह क्लिक किया, मैंने भी थोड़ी सी वीडियोस वगैरह बनाई, यहाँ फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक की। फिर हम लोग यहाँ से निकल गए। इसके बाद हमें जाना था थोड़ा सा फ़ोटोज़ जहाँ क्लिक करवा सके, अच्छी अच्छी जगह यहाँ पे थी। तो यहाँ पे गांव की तरीके से हर चीज़ बनी हुई थी, कैसे खेती वगैरह होती है, ये सब चीज़ें यहाँ पे डेमो की तरीके से यहाँ बना हुआ था। तो सब लोग यहाँ फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक करवाए। यहाँ पे सीन बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा था। तो यहाँ ट्रैक्टर भी था, तो इसी ट्रैक्टर पे हम लोग बैठ के फ़ोटोज़ वगैरह सब लोगों ने क्लिक करवाया। बस फिर हम लोगों ने फ़ोटोज़ वगैरह यहाँ क्लिक करवा लिया। इसके बाद हम लोग को निकलना था।
और यहाँ का मौसम बहुत अच्छा था, किसी का भी जाने का मन नहीं था। सोच रहे थे कि थोड़ी देर और रुक जाते, बट हमें अगर हम नहीं निकलते जल्दी तो हम बाकी और जगह नहीं घूम पाते। यहाँ फरजान और अप्पी एक दूसरे के साथ फ़ोटोज़ क्लिक करवा रहे थे और फिर हम लोग यहाँ से निकले। और सच बताऊँ तो मेरा भी मन बिल्कुल भी नहीं था, क्योंकि यहाँ का मौसम बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा लगता, मन चाह रहा था बच्चे यहाँ कुछ देर और खेलें तो बहुत अच्छा लगे। बट साहिल बार बार हम लोग से कह रहा था कि जल्दी चलो, नहीं तो अदर और जगह नहीं घूम पाएंगे हम लोग, क्योंकि 6 बजे से पहले सारी चीज़ें बंद हो जाती है। फिर हम लोग यहाँ से निकल गए। मैंने साहिल को बोला मेरे लिए बनाना मिल्क एक और ला दे, क्योंकि वो बहुत टेस्टी था। वो मेरे लिए लेकर आया, जो कि ये मुझे बहुत अच्छा लगा, मेरा फेवरेट हो गया बनाना मिल्क यहाँ का। तो हम लोग यहाँ से निकल, हल्की हल्की बारिश भी स्टार्ट हो चुकी थी। सब लोग अपनी गाड़ी में बैठ गए। के बाद हमें रास्ते में हमें एक चीज़ दिखी, जो दालचीनी का पेड़ था। मैंने वहाँ से दालचीनी भी तोड़ी। इसके बाद यहाँ पे हम लोग को फ्रूट्स दिखे। आयशा ने कुछ फ्रूट्स लेने के लिए ज़िद किया, तो हम लोग यहाँ पर रुके, फ्रूट्स लिया हमने। आयशा के लिए बनाना लिया, ऑरेंज और एवोकाडो लेना था, वो सब लिया, वो सब सारी चीज़ें ली। यहाँ पे सारे फ्रूट्स मैंने लिए। ये देख सकते हैं एवोकाडो। आयशा को मैंने दिखाया, आयशा ये क्या चीज़ है, तो आयशा ने इस तरीके से बोला मम्मा ये एवोकाडो है, ये मैंने बुक में देखा था। ये देख सकते हैं आयशा ने इस तरीके से बोला। मुझे बहुत अच्छा लगा कि आयशा को याद है। यहाँ के सारे फूड बहुत फ्रेश थे। फिर हम हमारा नेक्स्ट अगला जो प्लेस था वो ये था, हमें जाना था स्ट्रॉबेरी प्लांट, जहाँ पे स्ट्रॉबेरीज़ होते हैं। यहाँ पे एक चीज़ ऐसी थी, काफ़ी दूर हमें चल के जाना पड़ा। और यहाँ पे एक चीज़ ऐसी थी कि यहाँ पे अंदर वीडियोस या फ़ोटोज़ अलाउड नहीं थे, तो इसलिए मैंने यहाँ वीडियोस या फ़ोटोज़ नहीं क्लिक करवाया, ना ही मैंने वीडियो बनाई थी। मैंने बाहर का व्यू, मैंने सोचा क्यों ना बाहर का व्यू का फ़ोटोज़ वगैरह तो क्लिक कर सकते हैं, तो मैंने यहाँ का वीडियोस बनाया। काफ़ी दूर था, हम लोग को काफ़ी दूर तक चल के जाना पड़ा। तो ये देख सकते हैं यहाँ पे बिल्कुल बहुत अच्छा मौसम था, बहुत अच्छा व्यू था। हम सब लोगों ने बाहर से ही फ़ोटोज़ क्लिक करवाया, अंदर जाके किसी ने भी फ़ोटोज़ नहीं क्लिक करवाया, वहाँ मोबाइल अलाउड ही नहीं था। फिर यहाँ से भी हम लोग निकल गए। हम लोग ने भी सब ने बाहर से ही फ़ोटोज़ खिंचवाएँ। इसके बाद सब लोग थक चुकी थी, क्योंकि काफ़ी दूर चल के हम लोग को जाना पड़ा था वहाँ नीचे घूमने के लिए। कोई भी चीज़ हमें कहीं जाना है घूमने के लिए, बहुत नीचे चल के जाना पड़ता था, इसलिए सब लोग बहुत ज़्यादा थक गए थे। बच्चे तो स्पेशली थक गए थे। तो हम सब वापस अपनी गाड़ी में आके बैठ गए। इसके बाद हमें निकलना था नेक्स्ट प्लेस के लिए, जो कि साहिल हमें बताता जा रहा था कि जो रास्ते में पड़ता जा रहा है हम लोग वो चीज़ घूम लेते हैं, अदरवाइज़ हम नेक्स्ट डे नहीं आ पाएंगे, क्योंकि टाइम बहुत शॉर्ट था, बहुत ही ज़्यादा कम। 6 बजे से पहले चीज़ें हमें घूमनी थी, क्योंकि 6 बजे के बाद सारी चीज़ें बंद हो जाती है, कुछ चीज़ें खुली रहती है, कुछ चीज़ें बंद हो जाती है, इसलिए हमें पहले जाना था। और आगे का व्यू देख सकते हैं कितना प्यारा था यहाँ पे। यहाँ पे थोड़ा सा वाटरफॉल साहिल ने दिखाया, यहाँ पे ज़्यादा हैवी वाटर फ्लो नहीं था, तो मैंने थोड़ा ही बहुत था, तो मैंने ये भी वीडियो में कैप्चर किया। फिर हम लोग यहाँ से निकल गए। फिर यहाँ से हमें जाना था कुछ यहाँ घर वगैरह थे बहुत ही प्यारे। रास्ते का सारा व्यू मैंने कैप्चर किया अपनी वीडियोस में। तो अगर आपको मेरी ये वीडियोस अच्छी लगी, प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा, और कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपको मेरी वीडियोस कैसी लगी। ये देखिए यहाँ पे भी हम लोग घूमने आए थे। ये भी एक स्ट्रॉबेरी प्लेस था, जो कि बहुत ही ये भी बहुत अच्छी जगह थी कि यहाँ पे कुछ ज़्यादा अंदर नहीं जाने दिया था, हम लोग बाहर ही थे। यहाँ पे हमने फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक करा, यहाँ का वीडियोज़ और फ़ोटोज़ अलाउड थे। यहाँ पे हम लोगों ने फ़ोटोज़ खिंचवाए। आयशा यहाँ पे झूला देख के बहुत खुश हो रही थी कि मम्मा यहाँ मुझे बैठना है। यहाँ आयशा को लेके हम लोग बैठे। फिर आयशा को बहुत अच्छा लग रहा था। पेड़ में जो फल होते हैं, जो बच्चे अपने हाथ से तोड़ते हैं,
आयशा को बहुत इंजॉयमेंट लग रहा था कि मम्मा ये चीज़ मैंने अपने हाथ से तोड़ी, मम्मा ये चीज़ मैंने अपने हाथ से लिया। तो बहुत खुश हो रहे थे बच्चे। इसीलिए मेन हमारा फोकस था कि बच्चों को ऐसी जगह घुमाएं जहाँ बच्चे अपने हाथ से कोई चीज़ खाएं या अपने हाथ से तोड़ें। ऐसे ये सब चीज़ें बच्चों के लिए बहुत अच्छी जगह थी ये सब चीज़। तो हम लोग यहाँ से निकल रहे थे। इसके बाद यहाँ पे रास्ते में हम लोग ने वीडियोस वगैरह बनाई। रास्ते का व्यू बहुत अच्छा था। कोला कहता है बालू इस जगह का नाम था। मुझे तो सही से लेना भी नहीं आ रहा, बट अजीब अजीब नाम थे यहाँ के। तो यहाँ हम लोग एक जगह रुके, बहुत अच्छा व्यू था यहाँ का। ये हमारी कार थी जो साहिल ने बुक की थी। इसी कार से हम लोग दोस्त जितने दिन भी यहाँ पर थी उतने दिन हम लोग यहाँ पे घूमे। यहाँ पे मैंने देखा ज़ीरे का पेड़, जो मसाले वाला ज़ीरा नहीं होता वो, उसका पेड़ देखा। और यहाँ पे ये चॉकलेट कुनाफा पिस्ता बार चॉकलेट पता नहीं क्या नाम था। फिर साहिल ने हम लोग के लिए यहाँ पे शारमा ऑर्डर किया, हम लोग ने शारमा एंजॉय किया। और यहाँ पे ये देख सकते हैं ये सारे पेड़ ज़ीरे के हैं, जो ज़ीरा मसाला वाला ज़ीरा होता है वो। तो वो यहाँ पे पेड़ इस तरीके से ज़ीरे का पेड़ था। एकदम मुझे यकीन नहीं होता कि ज़ीरे का पेड़ ऐसा होता है। मैं तो सोचती थी शायद कोई ऐसा बड़े बड़े जैसे मिर्ची का पेड़ होता है उस तरीके का ज़ीरे का पेड़ मैंने फ़र्स्ट टाइम देखा। बहुत ही अच्छा लग रहा था। फिर हम लोग रास्ते में रिटर्न लौट रहे थे, हम लोग को चाय कॉफ़ी पीनी थी, तो हम लोग यहाँ कैफ़े में रुके। यहाँ सारी फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक करवाई सब लोगों ने। शाम का टाइम हो चुका था। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अल्लाह हाफिज़।